शाबाश ब्रिजेश चोपड़ा। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। रुपए लाए हो? हाँ, ये रे। गुड, आई लाइक इट। ये अभय की जिंदगी की कीमत, लेकिन इसकी मौत की कीमत इससे भी दुगनी दे सकता हूं। मैं जानता था चोपड़ा, इसीलिए मैंने तुमसे सौदा किया। इसकी जान तो मैं वैसे ही लेने वाला था, लेकिन मैं यह अच्छी तरह से जानता था कि तुम इसकी जान की कीमत जरूर दो। लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। मैं उस अपमान का बदला लूंगा जो इसके पिता ने मेरे साथ किया था। गुड, ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है। ये लो, तुम ही इसे शूट कर दो। आदमी, तू क्या समझता है मैं अपने भांजे को गोली मार दूंगा? मैं इसका मामा हूं। मां, डबल मां। क्या मतलब? मतलब ये कि यदि तूने जरा सी भी हरकत की तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। अबे बेटे, तू भाग यहां से। लेकिन मामा शाह, मेरी फिक्र मत कर, तू भाग यहां से। जरा देखूं तो इस नकाब के पीछे असली चेहरा किसका है। रोहन, इन्हें मारना मत। अभय, अभय बेटे तुम यहां क्यों? मुझे देखकर हैरत हो रही है। हैरत? हैरत क्यों होगी? अरे भाई, मुझे तो खुशी हो रही है। तुम यहां मेरे अपने घर में हो, और वैसे भी तुमने तो आजकल आना ही छोड़ दिया है। अब मैं यहां आया हूं, लेकिन आखिरी बार, क्योंकि मैं जान गया हूं कि जो शख्स मेरी जान लेना चाहता है वो कौन है। मतलब ये कि मोहन मेरी जान नहीं ले सकता, और ना ही ब्रजेश अंकल, क्योंकि उन्हें मेरी जिंदगी ज्यादा प्यारी है। अगर मेरी मौत से किसी को फायदा हो सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। Only you। अबे, ये तू क्या कह रहा है बेटा? बस बहुत हो गया आपका नाटक। आज मैं अच्छी तरह से जान गया हूं कि मेरी जान अगर कोई लेना चाहता है तो वो सिर्फ आप हैं, और इसीलिए आज मैं यहां फैसला करने आया हूं। अबे, ये क्या कर रहे हो? होश में तो हो? हाँ नहीं, लेकिन आज मैं होश में आ गया हूं। आज मैं जान गया हूं कि मेरे डैड आपसे दूर क्यों रहा करते, लेकिन
अपने डैड की तरह अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ने का कायल नहीं है, समझा? और इसीलिए अबे तू मुझे मार डालना चाहता ना, तो मार डाल, लेकिन उससे पहले कान खोलकर मेरी एक बात सुन ले। मैं अभी इसी वक्त अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कर सकता हूं। कैसा सबूत? ये है सबूत। अब चुपचाप अपनी गन नीचे फेंको, नीचे रखो। तो आखिर आप आए गए ना अपनी असलियत पर? असलियत क्या है ये तो कभी तुम्हारे बाप भी नहीं समझ पाए। भाई साहब ने हमेशा मुझे कमतर समझा, कमजोर समझा, हमेशा मुझे डांटते फटकारते रहे, दुत्कारते रहे। उसी तरह तुम भी मुझे हमेशा गलत समझते रहे हो। अब है कि तुम एक बात बता दूं, मैं बुरा आदमी नहीं हूं बेटे। मेरे दिल में तुम्हारे लिए भी वही जगह है जो मेरे अपने बेटे मोहन के लिए है। अब इस नाटक की क्या जरूरत है? ये नाटक नहीं है बेटे, ये नाटक नहीं है। अगर अभी भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, अभी भी तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहता हूं, तो तुम्हें यकीन दिलाने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका। ये क्या कर रहे हैं आप? अबे, मुझे मारकर तुम्हें तसल्ली होगी ना, तो तुम क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हो? मैं अभी अपने आप को खत्म कर देता हूं। आपकी पिस्तौली गोलियां तो ये रही। मैंने खामखा आप पर शक किया, लेकिन आज मेरे शक को मेरे विश्वास ने बचा लिया। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने बेकार में आप पर शक किया। प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। हमारा ये प्लान भी फेल हो गया। देखा इंस्पेक्टर, मैंने कहा था ना, मेरे अंकल और मेरे कजन चाहे जैसे भी हों, मेरी जान के दुश्मन नहीं हो सकते। नहीं सर, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो कोई तो है जिससे आपके खून, मेरा मतलब है जिससे आपके नहीं रहने से फायदा हो सकता है, राइट? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन तीनों को हमने इम्तिहान में पास किया है वो इम्तिहान ही फेल हो गया हो? I mean, उन तीनों को पहले से अंदाजा लग गया हो कि हम उनका इम्तिहान ले रहे हैं? नहीं इंस्पेक्टर, नहीं। कोई अपने ऊपर से शक हटाने के लिए अपने आप को शूट करने की हद तक नहीं जा सकता। होने को तो कुछ भी हो सकता है मल्होत्रा साहब। ये भी हो सकता है कि आपके अंकल ने जब वो बंदूक उठाई हो, जब वो रिवॉल्वर उठाई हो, उसके वजन से अंदाजा लगा लिया हो कि उसमें बुलेट्स नहीं है, इसीलिए आपके अंकल ने वो ड्रामा किया। देखिए ऑफिसर, आप खाम उन लोगों पर शक कर रहे हैं।
मल्होत्रा साहब, शक करना दरअसल हमारे पेशे का एक बहुत अहम हिस्सा है। जब तक आप पर कातिलाना हमला करने वाला आदमी पकड़ा नहीं जाता, हम सब पर शक करेंगे। और ये ना भूलें आप मल्होत्रा साहब कि अभी भी आपके ऊपर खतरा बना हुआ। सर एक बात कहूं, अगर ये सारा खतरा आपकी प्रॉपर्टी, आपकी दौलत की वजह से है, तो क्यों ना हम इस वजह को ही खत्म कर दें? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि क्यों ना आप अपनी सारी वसीयत किसी के नाम कर दें, या फिर अपनी सारी दौलत को किसी ट्रस्ट को दान कर दें। अगर आपके रिश्तेदारों को ये पता चलेगा सर, तो वो आपकी मौत की कामना करना ही छोड़ देंगे। वैसे मल्होत्रा साहब, नीलम की बात में वजन तो है, लेकिन मल्होत्रा साहब, अपने वसीयत का वारिस किसी ऐसे शख्स को बनाइएगा जो आपके जान का दुश्मन ना बन जाए। डोंट वरी इंस्पेक्टर, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। नीलम, जी सर। थैंक यू फॉर योर सजेशन। यू मोस्ट वेलकम सर। नथु, जी तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं साहब, उसने अपने चेहरे पर काला नकाब चढ़ाया हुआ था। मैंने सिर्फ इतना देखा कि उसने हमारे साहब को शूट कर दिया और बस। ऑफिसर, मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन ये लोग सब मिलकर सर को मार डालेंगे। इन्होंने ऐसा ही किया, और ये सब कुछ किया इन्होंने दौलत के लिए। क्या बकवास कर रही है लड़की? तो शायद तुम नहीं जानती, मैंने अपनी जान पर खेलकर अपने भांजे की जान बचाई थी। अरे उनका कत्ल करने से हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आपको मिलेगी उनकी दौलत, उनकी प्रॉपर्टी, उनका सारा बिजनेस। हाय मिस नीलम, इन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? जी हाँ जगन्नाथ बाबू, कल शाम अभय मल्होत्रा साहब ने एक वसीयत बनाई। उस वसीयत के मुताबिक मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की पूरी जायदाद की एक वाहिद हकदार होंगी, और उनका नाम है मिस नीलम किशनलाल अग्निहोत्री। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं नीलम जी, उस वसीयत का एक चश्मदीद गवाह मैं भी हूं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि सर इस दुनिया से चले गए हैं, और वो भी मुझे अपना वारिस बनाकर। I really don't know how to react. नीलम जी,
एक्शन में तो आपको खुश होना चाहिए कि आप उनकी सारी की सारे पूरे अंपायर की मालकिन बन गई हैं एकदम से। मुझे ऐसा लगता है नीलम जी जैसे रिएक्ट अब वो लोग करेंगे जिस दौलत की खातिर मल्होत्रा साहब की जान गई। अब हो सकता है कि वो अटैक आप पर भी करने की कोशिश करें। मेरी बात मानिए मिस नीलम, आप यहां से कहीं दूर चले जाइए। मिस्टर मल्होत्रा के बिजनेस और प्रॉपर्टी के अच्छे खरीदार तो मिल ही जाएंगे। और नहीं इंस्पेक्टर, सर ने मुझ पर जो जिम्मेदारी सौंपी है, अगर उस जिम्मेदारी से मैं अपना मुंह फेर लूं तो ये ठीक नहीं होगा। जब तक सर के कातिल का पता नहीं चल जाता, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। रुक जाओ। प्लीज डोंट शूट मी। प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज प्लीज। मान गए भाई, क्या कमाल की एक्टिंग करती हो। तुम्हारी इस एक्टिंग ने तुम्हें रातों रात अमीर बना दिया। नहीं नहीं नहीं, ये एक्टिंग नहीं है, ये तो प्लानिंग है, मेरे दिमाग की प्लानिंग। क्यों, मानते हो ना मेरे दिमाग को? मान गए भाई, मान गए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इस बात पर यकीन कैसे था कि अभय मल्होत्रा सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देगा? यकीन नहीं था, मगर उम्मीद थी। और तुम तो जानते हो, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और ये उम्मीद खुद अभय ने मेरे दिल में जगाई थी, मेरे जन्मदिन पर। नीलम, सर, कीप सिटिंग, कीप सिटिंग। ये लो, ये क्या है सर? खुद ही देख लो। लाख रुपए के शेयर्स? आपने 10 लाख रुपए के शेयर्स मेरे नाम पर कर दिए? हाँ, और ये 10 लाख रुपए के शेयर्स तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। हैप्पी बर्थडे टू नीलम। थैंक यू सो मच सर। लेकिन आपको मेरा जन्मदिन याद था? भाई तुम मेरी हर बात, हर काम अच्छी तरह से याद रखती हो, तो क्या मैं जरा सी बात भी याद नहीं रख सकता? आई नो सर, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हाँ, कि मैं जिसने कल ही अपने अंकल को 10 लाख रुपया उधार देने से मना कर दिया, वो आज तुम्हें इतना बड़ा तोहफा कैसे दे सकता है? Am I right? राइट सर। और मुझे Look नीला, ये तोहफा तुम्हारा हक है, और ये 10 लाख के शेयर्स देकर मैंने कोई एहसान नहीं किया है तुम पर। और वैसे भी
इस दुनिया में मेरा है ही कौन जिसे मैं अपना कहूं। और फिर कोई अपना रिश्ते से नहीं अपनेपन से होता है, और जो अपनापन, केयर एंड अफेक्शन और जो सहारा तुमने मुझे दिया है उसके सामने इस तोहफे की कीमत कुछ भी नहीं। मैं तो अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर सकता हूं। सर या नाउ जस्ट गो एंड एंजॉय योर बर्थडे। आई एम ग्रेट फन। सिर्फ इस ख्याल से कि मैं अभय मल्होत्रा की सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बन सकती हूँ है तो हवा में उड़ने लगी। और फिर मैंने ऐसे हालात पैदा किए कि वो खुद ब खुद अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दे। और अभय मल्होत्रा ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा तुमने चाहा, राइट? राइट। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, तुमने अभय मल्होत्रा को मारने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? खुदा ना खास्ता अगर पुलिस को हम पर शक हो जाता तो हम दोनों पकड़े जा सकते थे। जल्दबाजी? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने अभय मल्होत्रा का खून नहीं किया। क्या? हाँ, मैंने उसे खत्म नहीं किया। तो वो नकाबपोश कौन था? वो नकाबपोश मैं था। लगी तो नहीं मिस्टर राजीव खरबंदा? वो क्या है कि दरअसल जी हाँ, मैं ही था वो नकाबपोश। दरअसल वो जगन्नाथ मल्होत्रा, मोहन मल्होत्रा और ब्रिजेश चोपड़ा का इम्तिहान ले रहा था। जी हाँ, मैं ही था वो नकाबपोश। इसका मतलब यह है कि अभय मल्होत्रा जिंदा है। You're absolutely right. मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की एकलौती वारिस नीलम किशनलाल अग्निहोत्री। रावत! सर? यस, मैं जिंदा हूं। And thanks to him. इसका मतलब आपको सब कुछ पहले से ही पता था? जी नहीं। दरअसल नीलम जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मल्होत्रा साहब को इनका कोई रिश्तेदार मारना नहीं चाहता तो कौन मारना चाहता? जब उस दिन आपने मल्होत्रा साहब को एक सजेशन दिया, इनकी सारी की सारी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम करने का सजेशन दिया, तो मुझे थोड़ा सा शक तो हुआ। लेकिन मेरा शक यकीन में तब बदला जब मल्होत्रा साहब ने अपनी सारी की सारी अंपायर, अपनी सारी की सारी दौलत आपके नाम लिख दी। अगर मुझे विश्वास नहीं हुआ तो इस बात को यकीन में बदलने के लिए ये चाल चलनी पड़ी। और आपकी सारी की सारी प्लानिंग खोलकर सामने आ गई। मिस नीलम किशनलाल अग्निहोत्री और मिस्टर राजीव खरबंदा, मैं आप दोनों को खून करने की कोशिश और षड्यंत्र रचने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। चलिए मेरे साथ, चलिए, आप भी चलिए। अंधविश्वास बहुत गलत चीज होती है मल्होत्रा साहब, और विश्वासघात सिर्फ वही आदमी करता है जिसपे आदमी अंधा विश्वास करे। मुजरिम कितना ही चतुर, कितना ही चालाक क्यों ना हो मल्होत्रा साहब, वो खुद को धोखा दे सकता है लेकिन कानून को कभी धोखा नहीं दे सकता। और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।